हेलो फ्रेंड्स, मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ए फॉर मैथ्स क्लासेस बाय अमित शर्मा में। बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर्स का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने सीखा था कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं चैप्टर्स के अंदर, कंटेंट क्या है जिससे हमारा क्वेश्चन पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस। तो चलिए तैयार हो जाइए पेन और कॉपी के साथ में एंड बी अटेंटिव। ओके, चलो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। बहुत सिंपल है बेटा, एलसीएम और एचसीएफ निकालना। तो जो आपने सेकंड क्वेश्चन में किया है ना, वही आपको थर्ड में करना है। मैं केवल एक ही पार्ट कराऊंगा इसमें, ठीक है ना। तो इसका हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट क्या बोला गया है? 12, 15 एंड 21 इनका हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो फटाफट 12 के निकालो, प्राइम फैक्टर सिंपल है, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा। 15 के निकालो, 3 5 जा, 5 1 जा। 21 के निकालिए, 3 7 जा, 7 1 जा। फटाफट लिख दो इसको। तो 12 के क्या हो जाएंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी स्क्वायर ऑफ 2 इंटू 3। और 15 क्या हो जाएंगे? 3 इंटू 5। और 21 के क्या हो जाएंगे? 3 इंटू 7। अब बारी है एलसीएम की। तो एलसीएम में क्या बताया था? सभी फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर। तो चेक करो, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है हमारे पास? 2। 3 में देखो हाईएस्ट पावर 1 है, 5 भी 1 टाइम है, 7 भी 1 टाइम है। तो 7 5 जा 35, 35 3 जा 105 और 105 4 जा 105 4 जा कितना होगा? 420 आ गया एलसीएम। अब क्या निकालना है? एचसीएफ। कॉमन क्या है? 2 तीनों में नहीं आ रहा, देखो यहाँ पर है ना। 3, हाँ 3 तीनों में आ रहा है, 12 में भी आ रहा है, 15 में भी आ रहा है और 21 में भी। तो आपका एचसीएफ हो गया 3। बस ये अपना क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। वेरीफाई करना नहीं इस बार, क्लियर? तो इसका सेकंड पार्ट और इसका थर्ड पार्ट ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, क्लियर? आगे चलें, चलो क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाओ। क्या बोल रहे हैं? गिवन दैट एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस इज 9, फाइंड एलसीएम। तो बेटा हमने एक आपने पढ़ा होगा फर्स्ट पार्ट में, एक प्रॉपर्टी थी क्या? एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। मैंने आपको वहां से 3 फॉर्मूले और बनाना सिखाए थे, एक एलसीएम के लिए, एक एचसीएफ के लिए और एक सेकंड नंबर के लिए। तो पार्ट 1 जिन लोगों ने नहीं देखा है वहां से पहले पार्ट 1 देखें, बेसिक को समझें, बड़ा मजा आएगा आपको आगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमें गिवन क्या है पहले वो देखते हैं, ठीक है ना। वी हैव, ये हैबिट बना लो आप लोग, गिवन से शुरुआत करनी है, फिर उसके बाद जो फाइंड करना है, प्रूव करना, वॉट एवर इज देयर, अकॉर्डिंगली यू हैव टू फॉलो द स्टेप्स। तो वी हैव में क्या आ जाएगा? हम ए मान लेते हैं किसे बेटा? जो नंबर आपको दिए 306 को। और बी क्या है? सेकंड नंबर क्या है? 657, ठीक है। इनका एचसीएफ मालूम है हमें, एचसीएफ ऑफ ए और बी कितना दिया है क्वेश्चन में? 9। तो टू फाइंड, फाइंड क्या करना है हमें? सर फाइंड करना है हमें एलसीएम किसका? ए और बी का। इसका मतलब जो फाइंड करना होता है हम उसी का फॉर्मूला लगाते हैं। तो एलसीएम का फॉर्मूला क्या होता है? याद है? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स डिवाइड बाय एचसीएफ। रख दो वैल्यू। ए हमने क्या माना? 306। बी हमने क्या माना? 657। और एचसीएफ कितना है? 9। 9 से कर दो, 9 से गया 1 जा, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। तो 34 इंटू 657। तो इसका मल्टीप्लाई मैं रफ में करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। हाँ, तो बेटा इसका मल्टीप्लाई जब हमने किया ना, तो इसका जो मल्टीप्लाई आ रहा है वो आ रहा है 2 2 3 3 8 और ये हो जाएगा आपका आंसर। तो सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एलसीएम फाइंड करना था, हमने एलसीएम फाइंड कर लिया।
चले आगे, चलो कुछ नया नहीं था अभी तक। चलो बेटा, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। स्टार लगा लीजिए इस पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर। और अभी जो मैंने वीडियो बनाया इससे पहले, अभी 2025 का जो अभी मैथ्स का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन ये आया था, ठीक है ना। क्या बोल रहे हैं, चेक वेदर 6 रेज टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो इनका कहना यह है कि जो आप नंबर आपको दे रखा है 6 पावर n, ये 0 से एंड होगा या नहीं, चेक करना है हमें, है ना। और n क्या है यहाँ पे, कोई भी नेचुरल नंबर। तो बेटा इसमें जब आप देखेंगे तो देखो थोड़ा समझते हैं हम। कोई भी नंबर के एंड में 0 कब आएगा, जब उसके प्राइम फैक्टर 2 और 10 होंगे। क्या होंगे, 2 और 10 होंगे। अब क्वेश्चन है गुरुजी समझ में नहीं आया, है ना, कि कैसे 2 और 5 होंगे। तो मैं आपको समझाता हूं, है ना, वेट समझाता हूं जरा मैं आपको। तो देखो बेटा कैसे, कोई नंबर अगर 0 से एंड होता है, समझना जरा। जैसे मैंने मान लो 10 ले लिया, ठीक है, तो इसके पीएफ क्या होंगे, 2 इंटू 5। तो क्या आया, 2 और 5 आया कि नहीं आया। और कोई नंबर ले लो, चलो सर 40 ले लो, ले लिया 40। 40 का निकालो क्या आएगा, 2 20 जा, 2 10 जा, 2 5 जा, 5 1 जा। चेक करो क्या आया, 2 और 5 आए। बेटा कोई भी नंबर हो जिसका एंड 0 से हो रहा हो, बड़ा नंबर लेते हैं, चलो 100 ले लिया। क्या हो गया 100 के, 2 से गया 50 जा, 2 से गया 25 जा, 5 से गया 5 जा, 5 से गया 5 जा। देखो क्या आया, 2 और 5 आया। इसका मतलब एक चीज तो क्लियर हो गई, अगर कोई नंबर 0 से एंड होगा तो उसके प्राइम फैक्टर 2 और 5 ही होंगे। चेक करके मैंने आपको दिखा दिया है ना। तो ये बात बिल्कुल दिमाग के अंदर फीड कर लो कि कोई भी नंबर 0 से एंड होता है और उसकी पावर कोई भी नेचुरल नंबर के रूप में हो, तो ये पॉसिबल तभी होगा जब उसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 एंड 5। तो हमारा जो क्वेश्चन है, समझना जरा, हमारे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हमारे बोला गया है 6 रेज टू द पावर n। अब आप 6 के प्राइम फैक्टर निकालो, है ना, क्या निकालो, 6 के प्राइम। तो वो क्या आएंगे, 2 इंटू 3, 2 और 3 आएंगे। इसका मतलब 5 तो आया नहीं, मैंने आपको बताया था अभी 0 से एंड होगा तो 2 और 5 होंगे। इसका मतलब 6 के फैक्टर में 2 और 5 नहीं आ रहे हैं, है ना। तो हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन, थोड़ा लैंग्वेज थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये, सॉल्यूशन थोड़ा समझना। हम क्या लिखेंगे, इफ क्या, इफ 6 रेज टू द पावर n for any n ends with the digit 0। अगर कोई नंबर 0 पे एंड होता है, किससे एंड होता है, 0 से, then it will be divisible by 2 and 5। मैंने आपको बताया था अभी, अगर 0 से एंड होगा तो वो 2 और 5 से डिवाइड होगा, ठीक है ना, 2 और 5 से डिवाइड, तो वो नंबर 2 और 5 पर डिवाइड होगा, है ना। तो जब हम 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखेंगे तो उसमें आपको 2 और 5 नहीं मिलेगा, उसमें 2 और 5 नहीं मिलेगा, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। क्या पॉसिबल नहीं है, एज द प्राइम फैक्टराइजेशन, थोड़ी थोड़ी लिखनी पड़ेगी हमें, एज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 रेज टू द पावर n इज 2, है ना, 2 and 3। 6 के प्राइम फैक्टर क्या आएंगे, 2 और 3 आएंगे, 5 तो इसमें आ ही नहीं रहा है ना। तो किससे आ रहा है, एंड द यूनिकनेस,
किसकी पढ़ा था आपने पार्ट 1 में? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। एंड द यूनिकनेस किसकी? ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या देती है? गारंटी देती है इस बात की, गारंटीज किस बात की? दैट देयर आर नो अदर prime factors in the prime factorization of 6 raised to the power n। तो हम पढ़कर आए थे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या बोलती है? हर कंपोजिट नंबर का अपना यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। तो 2 into 3 अगर आ रहा है तो 6 की पावर n में कोई भी पावर आप लो, 1 लो, 2 लो, 3। जैसे फॉर एग्जांपल हमने 6 का क्यूब ले लिया मानो, तो 6 के फैक्टर क्या हो गए? 2 into 3। इसका भी क्या हो जाएगा? क्यूब। तो 2 कितने टाइम्स आएगा? 3 टाइम्स आएगा, और 3 भी 3 टाइम्स आएगा। तो प्राइम फैक्टर सिर्फ 2 और 3 आएंगे, हम n की जगह पर कोई भी नेचुरल नंबर ले लें। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो ये इस बात की गारंटी देती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। लास्ट में क्या लिखेंगे? हैंस क्या? देयर इज नो एनी नंबर n बिलोंग्स टू n मतलब नेचुरल नंबर है ना, फॉर विच क्या? 6 पावर n एंड्स विथ किसके साथ? 0 के साथ। अब जाके सॉल्यूशन पूरा हुआ है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे बेटा 6 की जगह पर 8 आ सकता है, 4 आ सकता है, 2 आ सकता है। आएगा वही नंबर जिसमें 2 और 5 फैक्टर के रूप में नहीं मिलेंगे। 10 नहीं आएगा। 12 आ सकता है, 4 से 12 है ना। तो एग्जाम में ये वैल्यू चेंज हो सकती है, पर थ्योरी में कोई चेंज नहीं होगा। तो एक दो क्वेश्चन अपने ओर से करना। एक आप करना 8 रेज़ टू द पावर n का, और एक आप करना 4 रेज़ टू द पावर n का। तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए होमवर्क हो जाएगा। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। बहुत सिंपल है और ये भी कई बार पूछा जाता है। क्या बोल रहे हैं? एक्सप्लेन वाई क्या 7 into 11 into 13 plus 13 एंड दूसरा नंबर क्या दिया है हमें? 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5। ये क्या है? कंपोजिट नंबर है। तो बेटा हम लोगों ने पढ़ा है कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। All the natural number which are having more than 2 factors are called composite numbers। और जिनके exactly 2 होते हैं वो प्राइम होते हैं। तो एक एक करके लेते हैं, है ना। Therefore इसको लो पहले 7 into 11 into 13 plus 13। सबसे पहली बात तो प्लस नहीं होना चाहिए, तो यहां से आप कॉमन क्या ले सकते हो? 13 कॉमन ले सकते हो, तभी प्लस को खत्म कर पाएंगे। तो क्या हो जाएगा? 7 into 11 plus 1, तो 13। ये क्या हो जाएगा? 77 plus 1, तो 13 into 78 है ना। और ये क्या है? इज अ कंपोजिट नंबर। सर कैसे बोल दिया कंपोजिट नंबर? अरे भाई 13 तो है ही, एक क्या हो गया? 78 हो गया। पर ये कैसा है? इवन नंबर। इसके फैक्टर 2 तो कम से कम होंगे, पर होंगे ज्यादा। तो क्या हो गया? मोर देन 2 फैक्टर। तो इस बात का प्रूफ है कि फर्स्ट नंबर हमारा कंपोजिट है। अब लेते हैं दूसरे नंबर को, इस वाले को ले लो। तो 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 15। अभी फिर प्लस दिक्कत दे रहा है। तो जब भी प्लस को आपको हटाना है, माइनस प्लस को, तो एलसीएम सॉरी कॉमन ही लेते हैं। तो देखो यहाँ 5 है, क्या यहाँ 5 है? बिल्कुल 5 है। 5 को कॉमन निकाल दो, क्या रह जाएगा? 7 into 6
इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ से जब इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग, है ना, और प्लस में क्या आ रहा है 1, तो सीधी सी बात है, देखो ये प्राइम और ये प्राइम, तो 2 भी फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है और 7 फैक्टर है, 5 तो है ही, तो 1 2 3 4 मतलब 1 2 3 4 4 फैक्टर हो गए, तो क्या हो गया बेटा, कंपोजिट नंबर हो गया। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 इज अ कंपोजिट नंबर। कुछ लोग मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं, पर इससे भी आपका काम चल सकता है। कंपोजिट नंबर, तो आंसर क्या हो गया, as the reason as they are having more than 2 फैक्टर्स। इसमें भी 2 से ज़्यादा फैक्टर है, इसमें भी 2 से ज़्यादा फैक्टर है, तो इस बात का प्रूफ है कि ये दोनों कंपोजिट नंबर होंगे, है ना, हैंस प्रूव्ड। हालांकि एक्सप्लेन करना हमने वेरीफाई कर दिया, ठीक है ना। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 दोनों इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के कुछ क्वेश्चन अपनी ओर से प्रैक्टिस करना होगा। चलो लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 1.1 के क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं हम लोग कि ये क्या करना है 7 में, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 7, तो देखो क्या बोल रहा है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ, समझना थोड़ा, एक सर्कुलर पाथ है अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? थोड़ा फिगर से समझते हैं क्या बोल रहे हैं। एक सर्कुलर पाथ है, माना ये एक सर्कुलर फील्ड है, समझना जरा, ये क्या है, एक सर्कुलर फील्ड है, इसके चारों तरफ एक पाथ है, तो भाई फील्ड सर्कुलर है तो पाथ भी कैसा होगा, सर्कुलर होगा सर, है ना। अच्छा एक पॉइंट मान लो ये ए पॉइंट है कोई, ठीक है ना, इस पॉइंट से सोनिया चलती है और एक चक्कर लगाने में लेती है 18 मिनट्स, उसी समय पर सेम टाइम पर रवि भी चलता है और रवि लेता है 12 मिनट्स का टाइम। तो देखो ये 18 मिनट ज़्यादा, ये कम ले रहा है, तो ये तेज चल रहा होगा, सीधी सी बात है कॉमन सेंस की। तो दोनों अगली बार सेम पॉइंट पर कहाँ मिलेंगे, सर पॉसिबल ही नहीं है। कैसे सर, ये तेज चल रहा होगा, ये धीमे चल रहा होगा, तो दोनों कभी मिलेंगे ही नहीं, नहीं बेटा, कुछ ना कुछ चक्कर के बाद एक समय ऐसा जरूर आएगा जब दोनों एक ही पॉइंट पर खड़े होंगे। देखो यहाँ 6 मिनट का अंतर है, अगली बार हो सकता है वो कम का रह जाए, अगली बार और कम का रह जाए, अगली बार और कम हो जाए, मतलब एक ऐसा समय आएगा कुछ चक्कर्स के बाद, कुछ रेवोल्यूशन करने के बाद ये दोनों एक साथ खड़े मिलेंगे। तो सिंपल सी बात है क्या, हाँ बेटा वर्ड प्रॉब्लम है, डाउट रहता है सर एलसीएम निकालें कि एचसीएफ, ये पूछते ना हमसे, एलसीएम निकालें कि एचसीएफ, तो यहाँ पे क्या निकालेंगे हम, एलसीएम। क्यों, क्योंकि कम से कम कितने चक्कर लगाएं कि दोनों एक साथ खड़े हो जाए, जब भी कम वर्ड आता है ना तो वो होता है लोएस्ट, यानी एलसीएम। तो सिंपल सी बात है, क्या करेंगे आप, हम निकालेंगे एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। तो 18 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, और 12 के क्या होंगे, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा। तो 18 का क्या हो गया, 2 इंटू स्क्वायर ऑफ 3, और 12 का क्या हो गया बेटा, 2 का स्क्वायर इंटू 3। एलसीएम निकालना है, क्या सिखाया था मैंने अभी, सभी फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर, तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, और 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है सर 2, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 जा 36। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, 36 मिनट्स। तो जब ये दोनों घूमते रहेंगे कब तक, 36 मिनट्स तक, तो 36 मिनट्स के बाद ये दोनों फिर से सेम पोजीशन पर खड़े होंगे।
आखिरी का क्वेश्चन 5वां, 6वां और 7वां बेटा तीनों इंपॉर्टेंट है, अच्छे से हमें इसे करना है। आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं होगा किसी को। थोड़ी प्रॉब्लम हो तो आप उसको रिवाइंड करके दोबारा सुन सकते, समझ सकते हैं। बिल्कुल आराम से समझा रहा हूं मैं, ऐसा नहीं कि भाई ऑनलाइन क्लास है या वीडियो देख रहे हैं तो समझ में नहीं आया। बिल्कुल आपको ये रियलाइज हो रहा होगा कि आप सामने बैठकर ही रियलिटी में पढ़ रहे हैं, वर्चुअल में वर्चुअली नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। चलो आगे चलें, अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। तो 1.2 बेटा क्या बोलती है हमारी, ये है आपके क्वेश्चन 1.2, मतलब पुरानी बुक है ये, तो उसमें 1.3 दिया, एक्चुअली 1.2 है। प्रूव दैट, तो मैंने आपको 3 टॉपिक समझाए थे पार्ट 1 में। कंटेंट क्या हमारे सिलेबस में सर, एक तो था एलसीएम एचसीएफ, हमने क्वेश्चन कर लिए उसके, है ना सर। दूसरा क्या था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, सर वो भी कर लिए। और तीसरी क्या थी, प्रूव ऑफ इरेशनल नंबर्स। पेपर में कोई भी क्वेश्चन आएगा इन 3 में से ही आने वाला है। तो चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, और हमें प्रूव करना है √5 एक इरेशनल नंबर है। तो सर ये क्या बोल दिया आपने, √5 तो हम जानते हैं इरेशनल है, क्योंकि PYQ की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो वो इरेशनल होगा। लेकिन मैथमेटिकली वेरीफाई करना है, तो बेटा जब किसी क्वेश्चन में हम कैलकुलेशन नहीं कर पाते, कोई फॉर्मूला का यूज नहीं कर पाते, किसी थ्योरम का यूज नहीं कर पाते, वहां पे एक मेथड काम आता है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। ये क्या होता है, मतलब हम अपनी ओर से उस क्वेश्चन में जो पूछा गया है ना उसका अपोजिट लैड करते हैं। तो इसको इरेशनल बोलना है, हम इसको रेशनल मान के चलेंगे और अपनी ही बात को झूठा साबित कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, राम और श्याम 2 बच्चे खड़े हैं, राम ने चोरी नहीं की है, हमें उसे बेगुनाह साबित करना है। तो हम राम की जगह अगर हम क्या करें, मोहन को दिखा दें, क्या, श्याम को, कि इसने चोरी की है ना। हम राम की जगह मोहन को दिखा दें कि चोरी की है, तो राम अपने आप क्या हो जाएगा, बेगुनाह साबित हो जाएगा। तो यही बात हम यहाँ करने वाले हैं, ठीक है ना। तो सारे क्वेश्चन का स्टेप समझना, एल्गोरिथम क्या होता है, लेट करो सबसे पहले, क्या, लेट बी √5 इज अ रेशनल नंबर, उल्टा मानेंगे। हमने माना कि √5 एक रेशनल नंबर है, तो सर रेशनल नंबर है तो फिर हम √5 को P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, हमने पढ़ा है ना। P/Q की फॉर्म में, अगर आपको PQ नहीं लेना है तो आप A/B की फॉर्म भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। अभी सर A B क्या है तो बता देते हैं, वेयर A एंड B आर को प्राइम, ये वर्ड तो सुना हुआ लग रहा है, अरे भाई लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था को प्राइम नंबर्स, एंड B डज नॉट इक्वल टू 0, ये आपको सब में ऐड करना पड़ेगा। सर ये को प्राइम क्यों लिए, तो समझ लो ये जो A/B को को प्राइम का मतलब क्या हुआ, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लिया है, ये आगे सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल समझ लो कोई नंबर है 40/15, तो ये भी तो एक रेशनल है, पर इसकी लोएस्ट फॉर्म क्या होगी, 8/3, 5 से काट देंगे ना, 5 3 जा 5 8 जा, तो 8/3 में देखो 8 और 3 कैसे नंबर आ गए आपके, को प्राइम। को प्राइम नंबर क्या पढ़ा था हमने, 1 इज द ओनली कॉमन फैक्टर ऑफ नंबर्स। 8 और 3 में कॉमन क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ऐसे सभी नंबर्स को क्या बोलते हैं, को प्राइम। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको को प्राइम नंबर यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में लेते हैं, दैट्स व्हाई वी राइट हियर को प्राइम नंबर्स। क्लियर, चलो तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, √5 इज इक्वल टू A/B। अब सर रूट को हटाने का प्रोसेस क्या है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग, रूट हटाना है तो स्क्वायरिंग ही करनी पड़ेगी आपको। तो √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5, A का स्क्वायर क्या हो जाएगा A², और B का क्या हो जाएगा B², क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो A² इक्वल टू क्या आ गया 5B² आया, है ना। इसको देंगे इक्वेशन नंबर 1। सर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो 5 है ना, 5 जो है वो A² को डिवाइड कर देगा, तब क्या बोलेंगे, इट मीन्स A² इज डिविजिबल बाय
5, है ना, ए स्क्वायर डिविजिबल बाय 5। अगर ए स्क्वायर 5 से डिवाइड होगा तो ए भी 5 से डिवाइड होगा। बात समझ में आई कि नहीं? ए डिविजिबल बाय 5 सर कैसे समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखा 2 का स्क्वायर, और ये किससे डिविजिबल है? किससे डिविजिबल है? 2 से। सर कैसे? 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, कट के कितना आ गया? 2। तो जो अकेला 2 है वो भी तो 2 से डिविजिबल होगा ना। कितनी भी पावर ले लो लेकिन वो 2 से डिविजिबल होगा। आप 3 ले लो, आप 4 ले लो, तब भी वो 2 से डिविजिबल होगा। तो वही से हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि अगर ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो हमारा ए भी 5 से डिविजिबल होगा। अगर 5 से डिविजिबल होगा तो ए 5 कौन हुआ? ए का फैक्टर हुआ सर, पढ़कर आए हम। फैक्टर जो डिवाइड कर देते हैं, मल्टीपल जो डिवाइड हो जाते हैं। तो 5 क्या हो गया? ए का फैक्टर हो गया। सर क्या कर रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। आएगा, अभी आएगा। कुछ फिल्में खत्म होने के बाद समझ में आती है एंड में कि कहानी क्या थी। आप चिंता मत करो, आपके समझ में अभी आएगा। चलो अब आगे चलते हैं। तो ए क्या हो गया? सॉरी ए नहीं, हाँ ए जो है वो 5 से डिविजिबल हो गया। तो को लैड कर लो, अगर ए 5 से डिविजिबल है ना, तो ए को हम क्या मान लेते हैं? 5m। क्यों? अरे भाई 5 से डिविजिबल है तो 5 का कुछ ना कुछ मल्टीपल तो होगा ना। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, कुछ भी हो सकता है ना। और ये m क्या है? m क्या है भाई? फॉर सम, ये एक इंटीजर मान लिया, कोई इंटीजर है, ठीक है ना। m जो है वो कोई इंटीजर है। अब क्या करने वाले हैं? हम इस a की वैल्यू फर्स्ट में पुट करने वाले हैं। पुट a इक्वल टू 5m इन फर्स्ट। सर फर्स्ट कौन सी थी? फर्स्ट थी ना, देखो बताता हूँ फर्स्ट क्या थी। फर्स्ट ये थी आपकी, ये है ना। तो यहाँ पे क्या रखने वाले की जगह पर हम 5m रख दें। चलो रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा? तो सर यहाँ पे हो जाएगा 5b स्क्वायर तो था, और यहाँ पर रख दिया हमने 5m एक ही जगह पर, उसका भी स्क्वायर है, खोल दो। तो ये हो गया 25m स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? b स्क्वायर इक्वल टू 5 को डिवाइड कर दो, 5m स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ? फिर वही कहानी, b स्क्वायर 5 से डिविजल है, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अरे इसका मतलब b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। इसको दिया हमने थर्ड। 2 में क्या था? सर 2 में था a डिविजिबल बाय 5, और थर्ड में क्या है? b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो सर ये तो क्या समझे इससे हम? इससे मुझे समझे 5 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। इसका मतलब हमने क्या माना था? a और b को को प्राइम, लेकिन यहां पर क्या आ गया? कॉमन फैक्टर तो 5 आ गया। सर आपने तो कहा कॉमन फैक्टर 1 होता है। बिल्कुल मैंने कहा था। इसका मतलब ये हुआ, अगर a और b का कॉमन फैक्टर 5 आ गया तो हमारे a और b को प्राइम नहीं हुए। यानी जो हमने लेट किया था, हमारी बात क्या साबित हो गई? सर गलत साबित हो गई आपकी बात, है ना। तो क्या लिखेंगे हम? इट कॉन्ट्राडिक्ट्स अर सपोजिशन। यानी हमने जो सपोज किया था उस बात को क्या कर दिया गया? गलत साबित कर दिया गया। दैट a एंड b आर कोप्राइम, है ना। तो अगर ये कोप्राइम नहीं है तो फिर ये रेशनल भी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? √5 क्या हुआ? इज इरेशनल हो गया सर। इरेशनल हो गया ना, तो यही तो प्रूव करना था। इसे बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो ध्यान रखना, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा
वो आपको ऐसे ही करना है। प्राइम उसको हम रेशनल लैड करेंगे और लैड करने के बाद उसको को प्राइम नहीं साबित करेंगे, मतलब कॉमन फैक्टर कुछ ना कुछ आएगा और हमारी बात क्या हो जाएगी, झूठी हो जाएगी और ये प्रूव हो जाएगा कि वो जो हमने रेशनल माना था वो रेशनल नहीं इरेशनल होगा। क्लियर टू ऑल? चलो फटाफट सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए मैं करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं अब? सर बायनोमियल दे दिया इस बार तो 3 + 2√5, ये रेशनल है और ये इरेशनल। डरो मत, बहुत सिंपल है, फटाफट लैट करो। लैट 3 + 2√5 इज अ रेशनल नंबर। मैंने क्या बोला? मेथड सीखना है हमें, रटना नहीं है, हमें रट्टू तोता नहीं बनना है, हमें नॉलेजेबल बनना है। अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा? सर वही a/b के फॉर्म में, वेयर a एंड b कौन हुए सर? a और b हुए को प्राइम और b की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है ना। तो फटाफट लिखो। अब देखो रूट की वैल्यू को फ्री करना होता है, 3 को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा? 2√5 इज इक्वल टू, दिख रहा है ना, 2√5 इज इक्वल टू सर a/b -3। बिल्कुल सही है, सही बोला आप लोगों ने। a/b -3 हो जाएगा, ठीक है ना, a/b -3 हो जाएगा। ठीक है, अब एलसीएम ले लो तो 2√5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a -3b/b। तो देखो बेटा a और b क्या है? इंटीजर्स, को प्राइम है ना, तो इनसे बनने वाला जो नंबर है वो भी कैसा होगा? तो समझ रहे हो मेरी बात? इनसे बनने वाला नंबर कैसा होगा? रेशनल। तो हम क्या लिखने वाले हैं यहां पर? यहां पर हम लिखने वाले हैं, देखो अभी समझ में आएगा। हेयर a -3b/b इज रेशनल। क्यों? a/b की फॉर्म में जो भी नंबर आया कैसा होगा? रेशनल ही तो होगा, हमने माना था। तो ये हमारा क्या हो गया? रेशनल नंबर। बट हम पढ़कर आए √5 कैसा है? सर √5 तो रेशनल होता है, प्रूव किया था अभी। तो अगर ये रेशनल है और ये इरेशनल है तो बेटा अच्छा एक काम करो, क्या 2 को नीचे ले आओ, फ्री करो बिल्कुल। अब ठीक है सर, √5 इरेशनल है और ये रेशनल है, तो रेशनल और इरेशनल दोनों इक्वल कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना ये चीज। इसका मतलब क्या हुआ? इट शोज दैट, क्या? इट शोज दैट क्या? आर सपोजिशन, हमने जो माना था, सपोज किया था, इज रॉन्ग। हमने जो माना था वो रॉन्ग हो गया सर। तो बेटा रे तुम चाहते हैं कि रॉन्ग हो जाए तभी तो उसको रेशनल बना पाएंगे, तो यहां पे क्या लिख देंगे? हैंस क्या 3 + 2√5 इज irrational number, hence proved, hence proved। सबको आ रहा होगा समझ में, है ना? चलो अब बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में 3 पार्ट है। सेकंड पार्ट इसके जैसा होगा, थर्ड पार्ट भी इसके जैसा होगा, है ना। सेकंड पार्ट मोनोमियल है और थर्ड पार्ट बायनोमियल है, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। सर 1/√2 कैसे होगा? बेटा थर्ड भी ऐसे ही होगा। कैसे? तो थर्ड करा दें क्या? थर्ड का फर्स्ट पार्ट, चलो एक क्वेश्चन और करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट 1/√2 दिया है, फटाफट लैड कर दो। लैड 1/√2 इज इक्वल टू a/b फेयर ABR
को प्राइम्स एंड बी डज नॉट इक्वल टू 0। ये लेट किया ना हमने, ठीक है। अब यहां से √2 की वैल्यू निकालो, तो क्या हो जाएगी, √2 जाएगा इधर, तो √2 हो जाएगा आपका क्या, सर अभी कैसे हो जाएगा, इसको रेशनलाइज तो करना पड़ेगा ना, रेशनलाइजेशन करो तो क्या हो जाएगा, √2/2 इज इक्वल टू a/b। तो √2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2a/b। समझ में आया कि नहीं आया, √2 का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो √2 × 1 √2, और √2 का √2 में होगा तो 2। पढ़ा होगा आपने रेशनलाइजेशन करना क्लास 9 में पॉलिनोमियल्स में, सॉरी उसमें नंबर सिस्टम में। तो हमने कर दिया रेशनलाइज, √2 की वैल्यू ये आ गई है ना। अब देखो हेयर क्या क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे 2a/b ये क्या है, एक सही तो रेशनल नंबर होगा, बिल्कुल सही सोचा आप लोगों ने, रेशनल नंबर होगा। लेकिन √2 कौन है सर, √2 तो रेशनल है, इरेशनल नंबर है, बिल्कुल सही बात है। 2a/b रेशनल नंबर है और √2 इरेशनल नंबर है। इट कॉन्ट्राडिक्ट्स अर सपोजिशन, यानी हमने जो लेट किया था वो हमारी बात क्या हो गई सर, गलत साबित हो गई है ना। तो मतलब क्या होगा, 1/√2 एक इरेशनल नंबर ही होगा, हैंस प्रूव्ड। अब इसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट ये सारा होमवर्क, इसी के साथ आपकी एनसीईआरटी जो है वो एक्सरसाइज फिनिश होती है, ठीक है बेटा। अब इसके अलावा होमवर्क सुन लो क्या है, ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ एनसीईआरटी, ये आपका होमवर्क है। जो पार्ट बचे हैं वो तो करना ही है, और उसके अलावा होमवर्क भी करना है। कोई भी बात समझ में नहीं आए तो आप मुझे बता सकते हो, कमेंट्स कर सकते हो, तो उसको हम एक्सप्लेन कर देंगे। वैसे ऐसा होगा नहीं, क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो बेटा यहां पर होता है हमारा पार्ट 2 का एंड, यानी एनसीईआरटी आपकी फिनिश होती है। अगले पार्ट में हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखेंगे, चैप्टर 1 से जुड़े हुए कुछ वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे, ठीक है ना। तो पार्ट 3 देखना मत भूलिएगा, और जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है वो पार्ट 1 देखें, अपने बेस को स्ट्रांग बनाए, क्योंकि हमारा एम ही क्या है, बेसिक से बेस्ट तक, बेसिक से बेस्ट तक। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, है ना। तो चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो A4 मैथ्स क्लासेस बाय अमित शर्मा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जैसे हमारा नया वीडियो आएगा आपको उसको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने कजिन्स, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स को, और सपोर्ट कीजिए। मैं आपके लिए ऐसे ही डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा, समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा लेकिन आपको मज़ा आएगा, है ना। फॉर्मेलिटी वाला काम नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट इज पावर। तो चैप्टर 1 हमारा 6 मार्क्स का आएगा बोर्ड एग्जाम में। चैप्टर 1 आपने पक्का कर लिया तो आपके 6 नंबर पक्के। तो दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। गुड नाइट, नमस्ते, सलाम, सब बखैर। कीप हेल्थी एंड कीप हार्ड वर्क। स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत करते रहिए, मेहनत से दूर नहीं जाना हमें।